आ गया दिल चुराने। अच्छा, राम राम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका सरकारी स्कूल में। ये बोलना ही भूल गए हम, कभी भी सरकारी स्कूल हम तो ध्यान ही नहीं है। इतनी वीडियो बना डाली, पता नहीं कहाँ से चुल आ गई मेरे अंदर कि 1000 वीडियो बनाएंगे। व्यू नहीं आ रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, लगे पड़े हैं फालतू की मेहनत, लेकिन है चुल तो है। शायद आगे जाके किसी को बुद्धि आ जाए, वीडियो देखे मेरे, ठीक है। पैसा आएगा इनसे तो कुछ ना कुछ हम देखो। अगर इस चैनल से जितना भी एक्स्ट्रा पैसा बना, जितनी मेरी खुराक है उससे ज़्यादा पैसा अगर बन गया तो यकीन मानो हम तुम ही लोगों के लिए यूज़ करेंगे, किताबें बांटेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन करेंगे तुम ही लोगों के लिए। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे वो हम भूल गए, पढ़ लें जरा, क्या था, किस बारे में बात कर रहे थे यार। हाँ, सरकारी नौकरी के बाद औकात में रहो। अभी हम किसी को गाली नहीं दे रहे, हम भैया हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं तुमसे, थोड़ा सा प्यार से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हो तब तुम जिस फेस में होते हो सरकारी नौकरी के बाद भी उसी फेस में रहा करो। और ये दिक्कत पता है किसको है? ये दिक्कत है छोटी नौकरी वालों को। अब जिनको यूपीएससी जिन्होंने क्लियर कर दिया, जो आईएएस पीसीएस बन गए, उनको उतना फर्क नहीं पड़ता है, उनको उतना मतलब ही नहीं, उनकी नौकरी लग भी गई, वो उतने ही ग्राउंडेड रहेंगे, उतने ही हम्बल रहेंगे। तुम देखो बातचीत भी वो तुमसे कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। ये जितने कांस्टेबल बनते हैं या फिर लोअर लेवल की जो ये जॉब पाते हैं, जैसे कि क्लर्क हो गए, या फिर हम किसी जॉब को बुरा नहीं कह रहे हैं भैया, यार बड़ा सॉरी बोलना पड़ता है यार तुम लोग की गाली के पीछे। हम बस एक जॉब प्रोफाइल बता रहे हैं। हम किसी को एमटीएस की नौकरी हो गई या सीएचएसएल की नौकरी तो छोटी नहीं खैर, लेकिन फिर भी हम ये बता रहे हैं जितनी भी इस तरीके की नौकरियां होती हैं, ये नौकरी मिलने के बाद जो लौंडा कांस्टेबल बना है वो अपने आप को किसी डीएसपी से और एसपी से कम नहीं समझता है। फिर वो अपने गांव में जाएगा तो फारसी बोलने लगता है, दोस्तों के साथ बातचीत पता नहीं अजीब लेवल की हो जाती है। रेलवे में चाहे वो कुछ हो, टेक्नीशियन बन गए हो, लेकिन इतनी रंगबाजी पेलते हैं इस लेवल की कि वो सरकारी कर्मचारी हैं तो वे सबके बाप हो गए। तो इस वजह से तुम लोगों से ही कहना है भैया कि अगर मेरे चैनल से जुड़े हो तो इतना कर लेना कि सरकारी नौकरी किसी भी लेवल की लगे। ये तो बात सच है कि बहुत मेहनत के बाद मिलती है नौकरी, लेकिन ये भी बात सच है कि नौकरी के बाद तुम्हें औकात में भी रहना पड़ेगा। नौकरी के बाद, सरकारी नौकरी मिलने के बाद ये तुम नहीं कर सकते हो कि तुम अपने फुल टसन में आ गए कि अब हम किसी की सुनेंगे नहीं, अब तो हम ही सबके माई बाप हैं। ये चीज़ें मत करना, क्योंकि फिर मेरे चैनल की बेइज्जती होगी इससे, क्योंकि तुम हमसे जुड़े हो। तो जब भी सरकारी नौकरी मिलती है, बहुत बेहतरीन है, मेहनत से मिली है, तो हम इसको चाहते तुम सेलिब्रेट दम भर करो, जितना हो सके पूरे मोहल्ले में भंडारा करो, लड्डू बंटवा दो, तुम गेंदा गुड़हल का माला पहन के टहलो, वो सब कुछ बेहतरीन है, क्योंकि वो तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम खुद को रिवॉर्ड दे रहे हो। लेकिन एक काम बिल्कुल भी मत करो कि सरकारी नौकरी के बाद जो तुम्हारी औकात थी उसको ज़्यादा भूलने की कोशिश मत करो। मतलब जो सरकारी नौकरी के पहले तुम एकदम ग्राउंडेड थे, सबसे प्यार से बात करना, अब तुम किसी का फ़ोन भी नहीं उठाते हो कि तुम बहुत बड़े नवाब बन गए हो। गाँव जाओगे तो अंग्रेजी में बोलोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारी नौकरी लग गई है। ये सब चूतिया पे ज़्यादा दिन अच्छे नहीं लगते हैं। ये सब के बाद तुम भी एक दिन छक जाओगे और फिर जब बेइज्जती होगी तो झेल नहीं पाओगे। तो कहने का मतलब ये है, इस कहानी का सार बस ये है, हमेशा ग्राउंडेड रहो, लोगों से जुड़ के रहोगे, ग्राउंडेड रहोगे, उसका मज़ा बहुत अलग है। उसमें मज़ा जो है वो किसी भी चीज़ में नहीं है। इसलिए ग्राउंडेड रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, भारत रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए। राम राम, जय हिंद।